जय सच्चिदानंद। हाल जो अभी वर्तमान में कुंभ मेला और कुंभ मेले के अंदर मीडिया लोग, ये जितने भी मीडिया है, ये चैनल वाले, ये जितने भी चैनल वाले हैं और जितने भी मीडिया वाले हैं, सब से सब आप एक से एक चैनल के अंदर आप देखिए तो कुंभ मेले का नजारा जो आज आपके सामने है, सबसे अधिक से अधिक जो कोई और भी इस कुंभ मेले को रिकॉर्ड तोड़ हमारे सामने जो रजू कर रहे हैं, उस कुंभ मेले के महिमा को बताना, उस कुंभ मेले के रहस्य को बताना, उस कुंभ मेले में आने वाले महात्मा, इस कुंभ मेले में महात्माओं का मेला क्यों कहा जाता है, यहाँ एक से एक संत महापुरुष जो यहाँ आते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर महामंडलेश्वर और महंत और छोटे से छोटे महात्मा अपनी जो साधनाओं को यहाँ लेकर कुंभ मेले में आते हैं। और ये एक ही ऐसा मेला है जहां महात्मा संत गण एकत्रित होते हैं और उस संतों के पीछे उनके जो अनुयायी है, जो गुरु शिष्य परंपरा चलती है, वो गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ इतनी पब्लिक आ रही है। और ये जो पब्लिक आ रही है यहाँ, ये पब्लिक के अंदर एक भी व्यक्ति के दिमाग में सांप्रदायिकता नहीं है। ये मैं आपको नोंद लेने के लिए कह रहा हूं। हर एक व्यक्ति जब गंगा स्नान करने जा रहा है तो उसके अंदर किसी को भी यहां सांप्रदायिकता नहीं है कि मैं ये वैष्णव हूं, मैं शिव पंथ हूं, मैं शाक्त हूं। संप्रदाय है नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक महात्मा अपने अपने एक रावठी में, अपने अपने पंडाल में अपने अनुयायी के साथ आया हुआ है, लेकिन एक भी व्यक्ति अपनी सामने अपनी जो यहाँ रावठी लगी हुई है और अपना जो वह खालसा वगैरह लगा हुआ है, वहां ये अपनी महिमा को नहीं कह रहा है, सनातन धर्म की एकता को बता रहा है, राष्ट्र की एकता को बता रहा है, देश की एकता का प्रदर्शन हो रहा है वहां। इन सारी चीज को मीडिया लोग नहीं बता रहे हैं। मीडिया लोग आज मेले को ऐसे विकृत दिशा की तरफ ले जा रहा है। एक से एक आज समाचार देखिए, सीधे ही मेले में आपको कहेंगे एक गरीब लड़की जिसकी आंखों के पीछे पब्लिक पागल, तेरी भली। अरे ये मीडिया वाले को तो मुझे लगता है कि इनके कपड़े उतार के वहां से भगाना चाहिए जो उस लड़की के पीछे पड़ा है। अरे वो बेचारी गरीब लड़की अपना यहाँ व्यापार बिजनेस पेट भरने आई है और एक साध्वी थी जो हर्षा, जिसके पीछे सारी मीडिया पड़ गई। जब तक उनका खून न चूस लिया तब तक उनको छोड़ा नहीं। सारे के सारे मीडिया वाले ने उनको हाईलाइट किया। अरे यार, तुम कुंभ मेले में गए हो या कोई लड़कियां दिखाने के लिए या कोई लड़कियों के पीछे पड़ने के लिए गए हो? तुमको दिखाना है तो कोई अजायबी चीज दिखाओ जो लोग नहीं जानते। लड़कियों को हर किसी के घर में लड़कियां, इससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन तुमने मीडिया में वायरल कर दिया अब किसी का खून चूसने के लिए। क्या दिमाग लगाया है तूने? ठीक है, वो अपनी जगह पर है तो है, उनका एकाध ठीक है जो उनको भी अच्छा लगा होगा शुरू शुरू में एकाध वीडियो में देख करके, लेकिन तुम सब लोग उसी के पीछे पड़ गए, सारे मीडिया उसी के पीछे पड़ गए। क्या कोई यूनियन है आप लोगों का? और इसी यूनियन के साथ आप लोग मीडिया में जो बताना चाहते हैं वही करते हैं क्या? और कोई चीज आपके कैमरे में चीज आती ही नहीं है। इतने सारे मीडिया तुम लोग हो, तो एक मीडिया वाले को एक लड़की अच्छी लगी तो एक ने दिखा दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सारे के सारे उसके पीछे लग जाते हो। और मेले में कोई चीज है ही नहीं क्या? और तुम क्या लड़कियों को दिखाने के लिए आए हो मेले में? इससे भी अच्छी लड़कियां बहुत है। अब उसको छोड़ करके तीसरी के पीछे पड़ जाओ और दूसरी के पीछे पड़ जाओ। एक महात्मा के पीछे पड़ गए, एक उसी के पीछे पड़ गए। ये मीडिया वाले क्या दिखाना चाहिए? कुंभ मेले में क्या महिमा? इतने सारे संत एकत्रित होते हैं, क्यों होते हैं? ये संत लोग यहाँ आते हैं और संत अपने आप में अपनी साधना में क्या क्या स्वरूप है और घोरी बाबा को दिखाते हैं।
चलो बात सही है, किसी नागा बाबा को दिखाते हैं, बात सही है। कई ऐसे साधु है जो ऐसी ऐसी ये देह को कष्ट देने वाली साधना करते हैं, ये शरीर को अपना नहीं मानने वाली साधना करते हैं, क्योंकि इन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया है और शरीर के कष्ट को वो कष्ट नहीं मानते। तो उन बाबाओं को दिखाने की अपेक्षा हर एक से एक बाबा अपनी साधना का प्रदर्शन करने वहां आते हैं। जो बाबा लोग, जो संत लोग, जो महामंडलेश्वर, जो बोई शंकराचार्य वगैरह, ये पब्लिक के बीच में रहकर पब्लिक के पैसों से पब्लिक की सेवा करते हैं। जैसे कोई स्कूल चलाता है, कोई गुरुकुल चलाता है, कोई हॉस्पिटल चलाता है, कोई स्वास्थ्य विभाग की कई सारी सेवा करते हैं, कोई अन्न क्षेत्र खोल के सारे बच्चों गरीबों को भोजन कराते हैं। ऐसे ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, एकाध दो ऐसे नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है तो मीडिया वाले कुंभ मेले में नेगेटिव के पीछे पड़े हुए हैं। और हर एक व्यक्ति को भी अपनी ये चैनल को पब्लिक के बीच में हाईलाइट करने के लिए नेगेटिव पॉइंट, कई लोग अभी जो उसके पीछे लगे हुए हैं कि मेले में आग लगी, तो आग के पीछे एक मुस्लिम लड़की दिखा देंगे और लिख देंगे कि आग लगाने वाले का कौभांड करने वाली पकड़ी गई। फोटो दिखाएंगे, पकड़ी गई दिखा देंगे, और जब चैनल चालू करोगे तो साला हरामीपन दिखाई देगा। एक भी शब्द न उस लड़की का होगा, न उस लड़की के बाप का होगा, न किसी का होगा। प्रशासन में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, योगी जी आए और वहां गए, ऐसे वैसे करके दिखाए। अरे भाई, तुमने तो कहा कि लड़की पकड़ी गई है और उस लड़की का मुआवजा दिखाओ। झूठ बोल करके मीडिया वाले ऐसे बेवकूफ बना रहे। एक ने तो ऐसे कहा कि वो मुस्लिम पकड़ा गया, आतंकवादी पकड़ा गया, जो आग लगाने का जो कौभांड था वो प्रकाश में आ गया। अब ऐसे लिखा है चैनल में जैसे आग लगाने वाला पकड़ा गया। अब देखो, जब आप जिज्ञासु होकर के खोल के देखोगे तो अंदर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उनके व्यूअर्स बढ़ाना है कि मेरे चैनल का व्यूअर्स। अब तुम झूठ बोल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तो तेरे में और जेब कतरे में फर्क कितना रहा। तो इस साले मीडिया वाले इतने हरामीपन करते हैं, देखने में अब हम लोगों को तो लगता है कि ये मीडिया वाले जितने भी है वो सब निकम्मे हैं, और अखाड़े वाले को उसके उस संतों के पीछे जो भी कुछ नेगेटिव दिखाना है तो वो ये मीडिया लोग आ जाते हैं। लेकिन जो सही बात है, जो अच्छी बात है, जो हम बच्चों को संस्कार दिलाना चाहते हैं, इतनी सारी पब्लिक वहां जाती है। क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? हमारे जीवन को पॉजिटिव दिशा में ले जाना और उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाना, हमारे राष्ट्र को किसी अच्छी एकता की तरफ ले जाना। हमारे राष्ट्र में एकता है और हमारी एकता के साथ हमारा राष्ट्र जो अनादिकाल से संस्कृति इतना इतना ये सनातन धर्म के ऊपर आंधी तूफान आने के बाद भी आज ये सनातन धर्म टिका हुआ है। रोमन, इजिप्त आदि संस्कृति समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी आपके सामने खड़ी है। उनको कोई समाप्त नहीं कर सकता। किसी न किसी रूप में आपको भी ये स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। ऐसी भारतीय संस्कृति को अंधश्रद्धा में खपाने वाले, अंधश्रद्धा की तरफ ले जाने वाले, और यहाँ मीडिया वाले एक नंबर के झूठे भोग विलास की बात बताते हैं। लड़कियों की आंख कैसी है, उनके नितंब कैसे हैं, उनके ये हाथ पैर कैसे हैं, कैसे वो गजगामी की तरह चलती है, ये सब दिखाने का क्या ही मतलब क्या है? तुम कुंभ मेले में साधु संतों के पास शिक्षा लेने गए हो या फिर ये सब भोग विलास की बातें बताने जा रहे हो? और हर लोगों को भोग विलास की बात अच्छी लगती है, किसी को संयम की बात नहीं गमती, लेकिन बाबा लोग अपने शरीर की कोई भी परवाह किए बिना इतनी लंबी जटा बढ़ाए अपने रूप सुंदर जीवन शैली को समाप्त कर दिया। जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया जीते जी। कई लोग देखो आग के बीच में साधना कर रहा है, कई लोग इतनी कड़कटी ठंडी में नंगे घूम रहे हैं, कई लोग इतनी कड़कट ठंडी में वो जो बबूल के कांटे होते उस कांटे के अपनी सैया बना करके सोया है, और आप लोग तो मखमल की सैया में सोते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम्हारी जो मखमल की सैया है ये कांटे की सैया है, और हम लोग जिस कांटे की सैया में सोए हुए हैं ये तेरे 10 गुने मखमल की सैया से भी अच्छी है। इस प्रकार से साबित करते हैं, लेकिन तुम अपना हरामीपन दिखाते हो।
इसीलिए नेगेटिव दिखाने और नेगेटिव टीआरपी आरटीपी तुम्हारी बढ़ाने के लिए जो तुम लगे हुए हो, प्रसिद्धि तुम्हारी चैनल की जो बढ़ाना चाहते हो, ये सब बहुत गलत हो रहा है। इस प्रकार का नतीजा बहुत गलत और खराब आ सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, जितने भी मीडिया लोग कुंभ मेले का राज रहस्य बताने की अपेक्षा, ये लोग महात्माओं के गूढ़ रहस्य को बताने की अपेक्षा, महात्माओं की इतनी अद्भुत लीलाओं को दिखाने की अपेक्षा, कहां सनातन धर्म बदनाम होता है, कहां सनातन धर्म की जो है मतलब गलत बात हो रही है, उस गलत चीज को चुन चुन करके पकड़ करके लाना और धर्म को बदनाम करने के पीछे मीडिया को लगना, ये बहुत बुरी बात है। ये कोई कुंभ मेले के अंदर मीडियाओं को यह काम करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन बाबा लोग क्या साधना करते, उस साधना में देह को छोड़ करके, अपनी ममता को छोड़ करके, अपने मान मोबे और शौक को छोड़ करके और पैंट टाई कोट को छोड़ करके, अपने जीवन की नकटाई को छोड़ करके, सारी चीज को छोड़ करके, वो जब जंगल में, ये जब नागा बाबा आप देख रहे हैं ना अभी, ये सब लोग जंगल में के ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां कोई नहीं होगा, किसी के बीच में उनको कोई टीआरपी बढ़ानी नहीं है, उनको कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, कोई उनको क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कोई उनको कर रहा है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी जगह पर वो रहता है। क्यों ये सब क्यों नहीं दिखाते? वहां जाओ ना जंगल में जा करके उनको ढूंढने के लिए, वहां तो पीने का आपको पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये जो कलयुगी मीडिया लोग है ना, ये कलयुग के ही बात बताएंगे, कलयुग में यही लोग करेंगे। इसलिए मीडिया वालों से आज इतना भरोसा नहीं किया जाता है कि जो मीडिया वाले अपने देश को सत्य बचाने के लिए वो कोई अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया वाले देश को खत्म करने में लगे हुए। ये मीडिया वाले नेगेटिव चीज बताने के लिए जितना पावरफुल रहते हैं, उतना यदि पॉजिटिव बात बताने के लिए भी कोई उनकी ऐसी शैली पकड़े जिसमें लोगों को रुचि हो, क्योंकि मीडिया को आज लोग अपना सर्वस्व मान रहे हैं। हालते चालते मोबाइल में देख लेता है कि चलो यार कुंभ मेले में क्या हो रहा है, तो जैसे मीडिया खोलेगा देखेगा और मैसेज पढ़ेगा कि आंख वाली है, एक महात्मा, सबसे खूबसूरत लड़की महात्मा बनी है, वो बाबा के साथ घूमती है। अब वो महात्मा है या नहीं, वो बाबा कौन है, उस बाबा के साथ क्या घूमती है, किस प्रकार से, क्या लगे हुए, क्या यार ये रूप के पीछे लगे हुए, शरीर का वर्णन कर रहे, ये इतनी सुंदर लड़की बाबा बन गई, ये सुंदर लड़का, इतना छोटा लड़का बाबा बन गया, ये 2.5 साल का लड़का बाबा बन गया, ये वो लड़का वो हो गया। अब ये सब क्या यार, ये कोई ठीक है? यदि बाबा लड़के को बनाया है तो क्यों बनाया है, कैसे बनाया है? यदि वो नेगेटिव है, शास्त्र सम्मत है या शास्त्र से विरुद्ध है तो वो बात बताओ ना। जो नहीं बताना है वो बता रहे हैं आप, भोग विलास की बात। तो फिर कुंभ मेले में आप लोग क्या मजे लेने जाते हैं? गंगा स्नान करने जा रहे हैं या फिर मजे लेने जा रहे हैं? वहां रहने के लिए लोग टेंट में रह रहे हैं, जहां रहने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए रहने के लिए क्या भव्य से भव्य व्यवस्था की गई है। और इतनी सारी व्यवस्था होने पर भी पूरा नगर ही नगर बसा दिया गया है। तो आप लोगों के लिए जो किया गया है, जो सिद्धि आपके सामने है, उस सिद्धि को बताना नहीं है और कुछ नेगेटिव बता रहे। तो इस प्रकार के मीडिया वाले को हमारे देशद्रोही को ही साबित करना चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं, देश की रक्षा का काम नहीं कर रहे। अब जिसकी आंख नहीं दिखाना है वो बेचारी मीनाली मिलानी खबर ने मोहनाली करें उसके पीछे पड़ गए। अब उस लड़की रो रही है जिसका जीवन बर्बाद कर दिया, एक गरीब लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। ये मीडिया वाले को कोई कहने वाला नहीं, ये मीडिया वाले को कोई कह नहीं सकता क्या? कौन सी बड़ी तोप है ये? ऐसा ही अब इस प्रकार के नेगेटिव प्रचार करने वाले जितने भी मीडिया वाले हैं, उन सब को देशद्रोह का केस करना चाहिए, जिन्होंने इस प्रकार का मैसेज मार्केट में रखा है। जो अच्छी चैनल वाले भी हो गए, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि कई ढोंगी बाबा है, ऐसे ये ढोंगी मीडिया वाले भी अभी बहुत बड़े लगे हुए अपनी चैनल को
हाईलाइट करने, अपनी चैनल को हाईलाइट करने के लिए। मैं तो ये यूट्यूब को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जो नेगेटिव बात को फैलाने वाले मीडिया है उन सब को आप सस्पेंड कर दी, उनकी चैनल को सस्पेंड कर दिया जाए। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा। इसलिए मैं कुंभ मेले में जिस उद्देश्य से मेला, जितनी महिमा से मेला, इतनी पब्लिक पागल होकर के वहां पहुंची है, उन पॉइंट को हाईलाइट किया जाए कि बाबा लोगों की इतनी निंदा करने पर भी संतों के साथ इतनी पब्लिक वहां एकत्रित होना, संतों के साथ इतनी पब्लिक जाना, ये भक्त लोग अपनी आस्था श्रद्धा लेकर के जाना, उसको कई लोग अंधश्रद्धा बता रहे हैं। सबको अपनी अपनी नेगेटिव बात कह करके मार्केट में आना है और अपनी चैनल को हाईलाइट करना है। इस प्रकार से नेगेटिव विचार वाले लोग हमारे देश के लिए जितना नुकसान करते हैं उतना शायद आतंकवादी भी नहीं करते होंगे। तो मैं जरूर मीडिया वाले को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पॉजिटिव विचारधारा से चले और अच्छी अच्छी माहौल के, ये आस्था का और श्रद्धा का और धार्मिक मेला है, उसमें मार्मिक बात बताना आपका कर्तव्य है और उसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है उस चीज के लिए कौन क्या है, जो ढोंगी उसको ढोंगी कहो, कोई बात नहीं है। तो अच्छे साधुओं को उसमें कोई राय वो नहीं है, लेकिन जो अच्छे साधु है उनके ऊपर कहोगे उनके साथ ऐसी ऐसी जो है लड़कियां घूम रही है, ऐसे ये बाबा ये संत, तो जिसको आप संत के नाम पर बदनाम कर रहे हैं उनको आप संत मत कहो, उनके सामने ढोंगी संत का शब्द लगाओ। तो मीडिया वाले अच्छे संतों की इज्जत करेंगे, लेकिन अच्छे संतों की ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं आप संत शब्द का प्रयोग करने के लिए। इसलिए संत शब्द का प्रयोग न करें, ढोंगी संत का प्रयोग करें, क्योंकि जो संत है वो तो संत ही है, जो साधु है वो साधु ही है। इसलिए ढोंगी साधु कह सकते हैं, ढोंगी संत कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि साधु ये कर रहा है, साधु ने लड़कियां रखा, साधु ने वो किया, लड़कियों के साथ साधु बैठा था। ऐसा शब्द प्रयोग क्यों कर रहे? लड़कियों के साथ एक ढोंगी साधु और एक ढोंगी साधु और एक ढोंगी साधु, तो अच्छे साधुओं को कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप मीडिया में किसी भी तरह से नेगेटिव बात जब फैला रहे हैं, इसमें सनातन धर्म बदनाम होता है। कोई भी जगह पर मीडिया में भी लोग ढोंगी मीडिया है, मैं ढोंगी मीडिया कहूंगा। सारे मीडिया के बीच में ढोंगी मीडिया बहुत फैल चुके हैं, इसलिए अच्छे मीडिया भी बदनाम हो रहे हैं। जो आज मेरे पास, मैं भी खुद ऐसा शब्द बोल चुका हूं जो नेचर स्वभाव से निकल जाता है। तो पहले हमें उस भूमिका को पकड़ना पड़ेगा कि ये मेला कहाँ का है, कैसा है। तो प्रयागराज का मेला तीर्थों का तीर्थ राज प्रयागराज कहा जाता है, ये सनातन धर्म का राज मुकुट है। और ऐसे मेले में आप ऐसी भोग विलासिता की बातें का फैलाव करोगे और धर्म को बदनाम करोगे, तो ऐसे ढोंगी मीडिया को मैं बार बार टकोर करूंगा कि आप अच्छी बात बताने की कृपा करें।